एक्शन। राजीव जी, बोलिए सर। बहुत 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 आपका आभार कि आप आए और ये छोटा सा हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे चैनल पे त्रिपुला टी स्टूडियो DG9। और आपकी यादें तो मेरे जहन में हैं, मैंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारी जो जनता है, वो जानना चाहेगी आपकी ज़बानी कि आप कैसे, मैं आपको बड़ौदा में मिला था और उस टाइम पे आप फोटोग्राफी करते थे, और कैसे आपकी वो जर्नी हुई कि आज आप एक कामयाब बिजनेसमैन, टेक्नीशियन, क्रिएटिव पर्सन की मुकाम पे पहुँचे हैं, और वो भी एक दुनिया का मशहूर शहर दुबई। सर आप दिलीप सर, मेरे को 15 साल हो गए बिल्कुल। दिलीप सर से मिले। हमने स्टूडियो DG9 करके आज से 15 साल पहले बड़ौदा के पोस्ट एरिया में अलकापुरी में स्टूडियो डाला था, बिल्कुल। जहाँ उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, डांसिंग, वो शो नहीं आ रहे थे, ओनली बुगी हुगी आ रहा था सर, राइट? बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि कोई ऐसे शो नहीं आते। तब उस टाइम ने दिलीप सर बॉम्बे से ट्यूटोरियल लाके और हमने एक्टिंग स्कूल खोली थी, तो वो भी अच्छा चला मेरे को। दिलीप सर, फिर मेरा स्टूडियो का काम था, मैं 2014 में दुबई गया और दुबई से फिर इवेंट कंपनी में काम किया। इवेंट कंपनी से आज 2 साल जॉब की। 2 साल जॉब करने के बाद आज मेरी खुद की 3 कंपनियां हैं दुबई में। वेरी गुड। तो सर आपका आशीर्वाद, और आप बरसों से, आपको पता है, ये ग्रो करते देख रहे हो। नहीं, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चों की तरह हो आप, और जिस तरह से आपने मेहनत की है, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेहनत करने वाले लोग कामयाब होते हैं, और उसकी एक जीता जागता मिसाल हैं आप। और मैंने आपको जब मैं पहली बार मिला था, उस दिन जो आपका जोश था, जो मैंने देखा था, और मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ था, वो जोश भी मुझे खुशी होती है कि आज तक वो बरकरार है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि दुबई जैसे शहर में आपका वहाँ कोई नहीं, और उस शहर में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करना, नौकरी करना, फिर अपने आप को एस्टैब्लिश करना, फिर अपनी खुद की कंपनी खोलना, ये कोई मामूली काम नहीं है सर। उसमें थोड़ी मेहनत तो लगी, पर आपको पता ही है, पहले से करना है। एक गुजराती बंदा हूँ, यानी करना ही करना है। कि जॉब करने के लिए दुबई तो नहीं गया था, पर वो एक चाहिए तो सही ना, कि कुछ कैसे है कैसा नहीं देखना। पर दुबई से हम हिम्मत नहीं आते। दुबई एक ऐसा शहर है, आप हिम्मत नहीं हारोगे तो आपको आगे ले जाएगा। क्या बात है। लेकिन सर, उसमें हिम्मत के साथ साथ मुझे जो लगता है कि आपकी कामयाबी का राज जो मुझे महसूस होता है कि वो आपका जो नेचर है और जिस प्यार से आप लोगों को मिलते हो, शायद उसने भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया। मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी बिजनेस खाली पैसों से नहीं है। रिलेशन कमाओगे, बिजनेस ऑटोमेटिक आएगा। ये मेरा फंडा है। वेरी गुड। रिलेशन कमाओ, बिजनेस ढूंढने नहीं जाना पड़ा, बिजनेस ऑटोमेटिक आएगा। बहुत अच्छी बात कही वो आपने। पहले ही से मेरा ऐसा है, आपसे भी जितने भी आप मिलाए सबके बस रिलेशन मेंटेन करता हूँ, वही मेरा फंडा है। नहीं, मैंने दुबई में लास्ट ईयर जब मैं आया था और आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, और मैंने देखा कि आपका जो वहाँ पे रुतबा है, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वाकई एक मुकाम हासिल किया है। तो ये एक हर इंसान के बस का काम नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप में, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप में ऐसी क्या खूबी है जो आप सामने वाला आपसे प्यार करने लग जाता है। सर फिर एक दूसरी बात बोलो कि आप जैसा बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सबको वही चाहिए। और एक कोई भी कामयाब होना है तो वो पता ही है कि कामयाब होना है तो होना ही है। आप मेहनत करोगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो आप 101% मुकाम पाओगे पाओगे पाओगे। आप कहीं भी वापस नहीं जाओगे। ये आपने अच्छी बात कही
कि मेहनत तो आपने पहले कहा ही, अब आपने ये भी कहा कि ईमानदारी, और आपने ये भी कहा कि आपकी ज़बान प्यारी होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात लगी। और जिस तरह से अभी जो मैंने आपको देखा जब मैं आया था कि दुबई जैसे शहर में आपने जो अपने आप ने बिज़नेस को जो फैलाया है वो एक काबिल तारीफ़ है। तो वो बिज़नेस जो आपका है वो क्या बिज़नेस है और कैसे आपने उसमें प्रोग्रेस की? सर मेरी एक टूरिज्म कंपनी है, जी, हॉलीडेजल टूरिज्म कंपनी है। क्या नाम बताया आपने? हॉलीडेजल टूरिज्म। अच्छा जी। उसमें मेरा फंडा है कि जो भी आता है, आई एम बेसिकली फोटोग्राफर लास्ट 18 ईयर्स। जी हाँ। पर मेरा फंडा था कि मैं फोटोग्राफी में घूमते घूमते ऐसे ऐसे इतने लोकेशन देखे, तो मेरा ऐसा है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो मेरे लोकेशन जहाँ मैं जाता हूँ वो लोकेशन देखे। इसलिए मेरी टूर में एक मैंने डिफरेंस किया कि जो भी आते हैं उन लोगों को फोटोग्राफी के साथ सिटी टूर कराओ। फोटोग्राफी के साथ एक फोटोग्राफर जाता है, एक टूर गाइड जाता है, उन लोगों के फोटोग्राफ करता है, तो सबको अच्छा लगता है कि चलो अच्छे अच्छे लोकेशन पर हमारे फोटोशूट हो गए। तो उस वजह से और एक फ्रेंडली नेचर की वजह से मेरा बिजनेस आज इतना अच्छा चल रहा है। रेफरेंस से आ रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को मार्क्स दो, पर सामने से सबके रिव्यू आ रहे हैं, वही मेरी कामयाबी है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जो मैं फोटोग्राफी करता था वो फोटोग्राफी की एक नज़र बड़ी पारखी नज़र होती है। आपने वो नज़र से दुबई को देखा और आपके मन में ये इच्छा आई कि जो मेरे टूरिस्ट आते हैं उनको मैंने जो जगह देखी है मैं उनको दिखाऊं। तो ये मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छी सोच थी। तो अभी आपकी वो कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है और आप बाकी भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आगे दुबई में आपका और क्या काम करने का इरादा है? सर दूसरा अभी हम कर रहे हैं एक इवेंट कंपनी कर रहे जी। हैं। इवेंट कंपनी हमने अभी ओपन की। उसमें हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जितनी भी क्रिकेट मैच होगी सब हमारे एक जो यूके बेस्ड कंपनी है वही सेम कंपनी हमने दुबई में ओपन की है। वेरी गुड। उसमें जो मेरे साथ जुड़े हुए सब बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं और उनका भी बहुत बड़ा बड़ा नाम है। दिनेश सर है, फिर संजय सर है जो यूके में है, उन लोगों का भी बहुत नाम है। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके एक कंपनी यूके में भी खड़ी की है, इधर भी खड़ी की है। हम आगे ऐसा सोचते हैं कि जो इवेंट कंपनी में हम ऐसा सोचते हैं कि जो नॉर्मल क्रिकेट वहाँ खिलाते हैं ना, हम ऐसे नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोगों को पैकेज दे के पैसे लेके खाली बुलाते हैं और कैसे रखते हैं वो हमको पता है। हम थोड़ी सिस्टम चेंज कर रहे हैं उसमें। वेरी गुड। कि जो भी आएंगे, जो भी पेरेंट्स है, उन लोगों के बेटों को क्रिकेट खेलना है, कुछ भी खिलाना है, तो हम उसको प्रॉपर रेडी करके प्रॉपर कोच करेंगे और फिर बाद में उधर क्रिकेट खिलाएंगे। वेरी गुड। वो भी दुबई में। वेरी गुड। मतलब ये कि पहले आप उनको तैयार करेंगे और फिर उनको आप ग्राउंड पे उतारेंगे। ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच है और एक नई प्लानिंग आप और उनको रहना खाना प्रॉपर देंगे कि ऐसा नहीं है कि फूड कोर्ट कैसे मंगाया उनको फूड खाली पैकिंग करके दे दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी सोच पूरी अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब क्योंकि आप दुबई में इतने साल से हैं तो आपको डेफिनेटली दुबई के सारे नॉर्म्स कायदे कानून भी पता है और उसको आप फॉलो भी करते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो सरकार है उनका भी आपको अच्छा ये सब चीज़ों में सहयोग मिलता होगा। सर दुबई की एक बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही अच्छे हैं और सब फॉलो करते हैं। वेरी गुड। सब फॉलो करते हैं, एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि फॉलो नहीं करता है। और जीरो क्राइम, क्लीननेस नंबर 1। अभी दुबई का नाम आया, पूरे वर्ल्ड में क्लीन सिटी ऑफ द दुबई का नाम आया। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा। तो वही उसकी खासियत है। इसलिए उधर एक ऐसा होता है कि काम करने का मजा है कि रूल से सब काम करते हैं कि कोई चोरी चकाटी नहीं, इधर कुछ किसी को देना नहीं है, सब प्रॉपर होता है। वेरी गुड। तो आप अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप दुबई अगर वो आना चाहते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को वही मैसेज देना चाहता हूँ कि आओ एक बार दुबई देखो। और हमारे इंडिया में 100% सब अच्छा है, पर उधर जाके आप जो काम नहीं करते
इधर आके जो काम करते हैं वापस वो आप इधर भी चालू करो। दुबई आके ये नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है, तो इंडिया में आके भी वापस वो फॉलो करो। दैट्स इट, मेरा कहना है सबको। बिल्कुल। क्योंकि सब रूल्स है इंडिया में, ऐसे नहीं कि कोई रूल्स इंडिया में नहीं है। जी जी जी। नो डाउट पॉपुलेशन ज्यादा है, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर तो हम शुरुआत करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और एक आखिरी लाइन आप, मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को आप कहें जो वो आपको याद रखे और आपकी बातों पे तो शायद वो फॉलो करने की कोशिश करें। एक लाइन फॉर माय व्यूअर्स। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि दिलीप सर एक ऐसे आदमी हैं कि उनको कितने साल से वो हार मानना नहीं, अभी इतनी भी एज हो गई है, हार नहीं मानेंगे, दौड़ते रहेंगे, ऐसे दिलीप सर है। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जय माता दी सर, और आपको धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो ये आपका पहला इंटरव्यू है, मैं अब दुबई आने वाला हूँ, तो आपका इंटरव्यू एक और हम करेंगे दुबई में। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अवर प्रोग्राम। दिस वाज राजीव पारे नमस्कार from, सबको। from Baroda, and now working very hard in Dubai and has made a good career for himself and for his family. Best wishes to all my viewers who are watching this program. Thank you.